हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे किस पे बात करेंगे? गोल्ड और सिल्वर पर। किस पे बात करेंगे? गोल्ड और सिल्वर पर। क्या है गोल्ड और सिल्वर? तो आप बोलिएगा सर मत बोलिए, जो भी है आज देखें सिल्वर को कितना भागा। हाँ भाई, आज देखें सिल्वर को इतना भागा। तो 8.84 था और 8.71 क्लोज हुआ। मतलब जस्ट एकदम मेटल रोड बना दिया। ये देखिए, इतना तो बढ़िया हम लाइनों नहीं खींच सकते हैं जितना बढ़िया मार्केट चला, एकदम मेटल रोड। हाई बनाया पता नहीं 47 दिख तो हाँ बनाया होगा स्टार्टिंग में, और जो लो बनाया वो 240 82 का शुरू में जो बनाया बनाया, और उसके बाद पूरा दिन एक ही रेंज में निकाल दिया। हम तो यहाँ देखते हैं ना परसेंटेज, तो यही परसेंटेज में पूरा दिन निकाल दिया। बाकी हाई बनाया 247 का, है ना। तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर आप मेरे को पिछले दिन खरीदवा देते हैं फ्राइडे को, तो आज तो हम लोग को इतना प्रॉफिट हो जाता। फिर हम बोलते हैं कि हाँ बात तो सही है, प्रॉफिट हो जाता, बहुत बढ़िया बात तो सही है, T1 डेज का प्रॉफिट हो जाता, गलत बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं खरीदा है? तो बात ऐसा है सर, ये जो अभी लेवल चल रहा है 244 का, ये अभी नीचे से 217 16 15 16 चल रहा था, इसमें नहीं आएगा। 20 दिख रहा है, ये 15 16 में हमने आपको बोला भी था कि हाँ यहाँ पर ही, हाँ ठीक है, नहीं है तो आप स्विंग में देख लीजिएगा, रिकवरी भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया है। 15 16 का उस समय आया था, तो हम बोले थे कि नहीं यहाँ पर ही, और उसी समय लोअर सर्किट टाइप का लगा हुआ था। फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो अभी क्या है कि ये जंप किया। अब एक तरफा जो गिर रहा है, आप ही बताइए, एक तरफा जो हाई हाई जो है ये 60 का हाई था, 52 दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, तनी मनी 10% इसमें हमेशा वो रखिएगा। 30-35% जो ऊपर से अभी भी गिरा हुआ है, तो क्या थोड़ा बाउंस बैक नहीं मारेगा? स्वाभाविक मारेगा। तो वही चीज मारा है। अब इसमें आपको लगेगा कि नहीं सर हम आज खरीद लेंगे ना, तो कल फिर हमको मार देगा, तो बस कुंडी क्रिच, गैप अप खोलता है, टाइम पास करता है, फिर गैप डाउन ले आता है। अब जो नेक्स्ट क्या करेगा वो हम बता दे रहे हैं। अभी क्या कर रहा है कि यहाँ लोगों को फंसा रहा है, समझे? जैसे यहाँ पर ही आया डाउन, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ डाउन लाया, फिर अप लाया, फिर डाउन लाएगा, मैं समझ, ऐसे ही चलेगा। अभी क्या करेगा देखिएगा, मान लीजिए ये हाई बनाया, ऐसे आया, ऐसे, एक मिनट, हाँ सिल्वर का है, ऐसे हाई बनाया और ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। हो सकता है कि इस बार जो नीचे आएगा वो ये सारे लेवल को तोड़ के नीचे आ जाएगा। बोलने को हो जाएगा कि सर ये तो एम पैटर्न बना दिया, समझ रहे? तो क्योंकि और हम ये सब पैटर्न उटर्न को नहीं उतना फॉलो करते हैं, हम लोग थॉट को फॉलो करते हैं, हम लोग विचार को फॉलो करते हैं, समझे ना। हम लोग उस पर जी जाते हैं, एक थॉट बनाते हैं और उस थॉट पे देखते हैं। ऐसा नहीं गलत होता है जब हम लोग का सोच, तो हम चेंजिंग भी लाते हैं। जब से जैसे 180 में सिल्वर था, तो हम बोले कि यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, अब इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग खरीदारी करेंगे, और उसके बाद वो पगला घोड़ा हो जाएगा। आप लोग देखे 360 तक गया, पागलपंती तो चरम सीमा पे चला गया। फिर 336 पे हम लोग प्रॉफिट भी बुक किए। तो वो अलग बात है, कहानी है, चलते रहता है। यहाँ पर क्या है कि अभी आपको एक बार, दो बार आपको बाउंस बैक का बेनिफिट दिया, और आज यहाँ है। अगर मान लीजिए फिर डाउन आता है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम पास कर दे, और टूटा तो नीचे जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों, ऊपर भी तो जा सकता है। ऊपर कैसे चल जाएगा? मार करवा दीजिए कहीं। हाँ युद्ध करवा दीजिए, उसमें भी सिल्वर नहीं गोल्ड ही भागेगा, सिल्वर कम गोल्ड ज्यादा भागेगा। चाइना 22 तारीख 23 तारीख तक क्लोज होगा, तो यहाँ सिल्वर थोड़ा सा शांत व्यू में निकलने का कोशिश करेगा। तो ये अभी देखिएगा, दो बार आप लोगों को दे दिया है, गैप अप ही खुलता है और गैप डाउन ही खुलता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पर ही ये फंसाएगा, ये मान के चलिए। ये कंडीशन है, इसका ये आलम है कि मतलब जो ट्रेडर है ना, हम क्या बोले कि अब जो है ना, इसमें बड़े बड़े जो ट्रेडर थे वो सब निकल के हट गए हैं। अब जो पब्लिक है मोर्चा संभाल लिया है, और देखिएगा पब्लिक त्राही माम करता हुआ घूमेगा आने वाला समय में। 9 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, अब यही ले लीजिए। देखिएगा वॉल्यूम का क्या एक आलम था, और अब क्या ये समय आ गया है। वॉल्यूम चल रहा था 5,000 करोड़, 4554 करोड़, 62 6300 करोड़। उसके बाद 5,000 से वॉल्यूम गिर के कितना आ गया जी? तो 3777 करोड़, चलो 3800 करोड़ पकड़ लेते हैं जा। ओकरा बाद कौन चीज होगी? आज 2500 करोड़, और कल आएगा 1800 करोड़, फिर उसके बाद नीचे आएगा 1200 करोड़। खाली एक बार मानने तो दीजिए, गैप डाउन होने तो दीजिए, सब तसल्ली हो जाएगा। यहाँ आप दिख रहे हैं ये पतन का रास्ता है, इसका चढ़ने का रास्ता भी जब चल रहा था तब हम लोग आपके साथ थे, और मतलब ठीक था। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि ठेला पे बिकने लगेगा, ये भी मत सोचिएगा। आएगा एक समय, आएगा जब इसका हम लोग भी इसमें एंट्री लेंगे, और उस समय हम आपको बताएंगे कि भाई अब टाइम आ गया है, अब आप लोग पॉजिटिव व्यू के साथ बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं आया है तो हम कोई जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए 12,055 करोड़, ये जब लगा था ना
12,255 करोड़ के साथ जब ट्रेड हुआ था ना, भाई साहब मत बोलिए तबाही। फिर 4171 करोड़, नहीं, उसके बाद डाउन 417 करोड़, इस दिन तो लोअर सर्किट ही लगा हुआ था। फिर 6,000 7,000 करोड़, फिर 6200, बाकी तो आपको हम बताएं। तो 12,055 करोड़। उससे पहले देखिएगा तो 10,000 करोड़ का भी हुआ है। आपको मैं 10,000 करोड़ का भी हुआ था, और उसके बाद मैंने बोला था कि 10,000 करोड़ को क्रॉस करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। 10,000 नहीं, 9,000, सॉरी 9,000, ये देखिए 9,679। फिर उसके बाद 12,000 करोड़ आया ना जी, यहाँ 12,000। तो यही बात है। अब क्या है कि इसका पतन का चल रहा है। अब जबरदस्ती इसमें कोई घुस के सोचिएगा कि बाहुबली बन जाए तो हम कौन चीज करेंगे, आप ही बताइए। शांत रहने की प्रवृत्ति रखिए सिल्वर पर। ये मेरा तगड़ा व्यू है। बाकी आप अपना मालिक खुदे हैं, तो खुदे अपना जो करना है करते रहिए। बाकी सिल्वर जो मार्च का जो फ्यूचर है डॉलर में, वो अभी 80.49 पे चल रहा है। ठीक है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं, शांत है। अब जैसा खुलेगा देख लेंगे। फिलहाल जो गोल्ड और सिल्वर रेशियो था, इस पे मैंने एक व्यू दिया था कि 61 और 60 को जब तोड़ता है तो फिर समझिए हम बुलिश हो जाएंगे, और जैसे 63 को तोड़ के ऊपर निकला तो समझ जाइए कि अब गाड़ी धीरे से नीचे की तरफ लुढ़केगा। फिलहाल 62 पे रुक गया, आज नहीं तोड़ा, ठीक है, ये घूम लिया। तो जैसे 63 को तोड़ता है ऊपर की तरफ तो समझ जाइए कि हम गोल्ड सिल्वर में थोड़ा और निगेटिव माहौल देखेंगे। एज इट इज, मैं यहाँ भी लेवल नहीं बता रहा हूँ, लेवल सुबह में बताता हूँ। और रही बात लेवल की, तो लेवल देखना है तो आइए हम लेवल दिखला देते हैं। आज का हाई और लो जो भी है आपके सामने है, और अपना जो लेवल है जो सुबह में मैं आप लोगों को दिया था गोल्ड सिल्वर पर, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सिल्वर का लेवल ये देखिए, हमने आपको यही चीज़ लिख के दिया कि 250 और 246 इसके बीच में रहेगा। पूरा दिन देखिए आपको निकाल दिया उसी एक ही रेंज में, ठीक है, उसी एक ही रेंज में 244 है ना, और 47 हाई लगाया, 50 नहीं गया, और उसी रेंज में 46 से लेके उसमें निकाला, थोड़ा सा 44 में बंद हुआ। ओके, लो हमने बनाया था 239 का, मैंने बोला था कि 239 ये लो देगा, और आज का लो देखिए 240 के आसपास है। तो थोड़ा सा हम कॉशियस होकर रखे थे, हम सोचे थे कि थोड़ा वोलेटाइल होगा, किसके बाप की वोलेटाइल नहीं हुआ, एकदम अस्थिर रह गया, तो कौन चीज आदमी करेगा इसमें इसीलिए अब क्या है, जो बड़े बड़े जो HNI हैं, चाहे जो ट्रेडर हैं, वो गोल्ड सिल्वर को छोड़ के जा रहे हैं। अगर 2 दिन ऐसा चल गया ना, वो सब निकल जाएंगे, बोलेंगे बैक कुछ इसमें थोड़ी कुछ मजा है, ये नहीं है वोलेटाइल, है ये नहीं है। अब इक्विटी साइड में वोलेटाइल हो रहा है, तो अब उनका इंटरेस्ट उधर हो रहा है, आप देख सकते हैं। कभी फ्यूचर खरीदेंगे, कभी ऑप्शन खरीदेंगे, कभी कैश में खरीदेंगे, अब उधर उनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2.29 का तेजी गोल्ड बीज है। बाकी गोल्ड का प्राइस जो चल रहा है अभी 50-53 है, तो एज इट इज वही है, ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। और रही बात आज का, मतलब इतना शांत रहा, इतना शांत रहा कि क्या बोले, 1 रुपया का मूवमेंट भी ढंग से ना दे रहा था। क्या इसमें आप करिएगा, क्या पोजीशन बनाइएगा, गैप अप गैप डाउन, क्या बनाइएगा इसमें। फिलहाल देखिए लो है 127.40 का, और हाई है 130 का, 128, 2 रुपया में ही पूरा, मतलब 2 रुपया भी कहा, वोलेटाइल हुआ ही नहीं, एकदम वैसी का वैसी रहा है। ये देखिए 128 से 130 रेंज में साफ लिख दिए, बाकी बोले बहुत गिरावट होगा तो 126, ठीक है, 128 से 130 मैंने लिखा। और आप देख सकते हैं आज का लो 127.40, वाह, लो तो एक ही बनाया होगा। और हाई देखिए 130 के पास, और क्लोजिंग कितना हुआ 90 में, मतलब 28 से लेके 30 के बीच में ही पूरा दिन निकाल दिया, एकदम फ्लैट। ऐसे में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कब करना है, तो एक चीज और हम आपको इसी गोल्ड सिल्वर के रेशियो में आपको एक चीज बताते हैं कि बहुत घर में शादी विवाह या आगे गोल्ड खरीदने का एक विचार बना रहे होंगे, तो हमने गोल्ड खरीदने का यही बोले कि जो रुपया है वो 90 जैसे जैसे कमजोर होगा हम गोल्ड कर देंगे। अब ये तो है ही, साथ में एक और आपको रणनीति दे देते हैं, जिससे क्या है कि आपको गोल्ड खरीदने में दिक्कत नहीं होगा, मतलब दिमाग जो है ना, माइंड, वो अस्थिर रहेगा। जैसे नहीं बोलते हैं कि हमको गोल्ड खरीदना है, कब खरीदना है, ना हम कब खरीदें, तो आप कब खरीदिएगा वो हम बता देते हैं सबसे परफेक्ट टाइम जब ये जो 62, अभी 43 था ना जब हाई लगाया था, अभी 62 आ गया ना, जब ये 80 प्लस हो जाए, 80 प्लस 100 के बीच में रहे, 80 से 100 के बीच में रहे, आप गोल्ड आराम से खरीद सकते हो। गोल्ड एक रेंज में आ जाएगा, और वो रेंज बड़ा अस्थिर रेंज होगा। मैं अगेन बोल रहा हूं कि जिसको खरीदना है 6 महीना के अंदर, चाहे 5 महीना के अंदर खरीद लीजिएगा। रीजन, पे कमीशन, पे कमीशन के आते साथ ये भाई 2 लाख क्रॉस कर जाएगा गोल्ड, ये नोट रखिएगा। तो जब तक नहीं आया है पे कमीशन, तब तक और आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, और वो लेवल रहेगा आपका 80 से 100 भी ये आ जाए ना, तो आप फिर खरीदारी मूड में आ सकते हैं। फिजिकल गोल्ड के लिए मैं बता रहा हूँ,
डिजिटल भी है, सब वही है। तो फिजिकल कब आपको परफेक्ट है, या तो आप रुपये की कमजोरी से खरीदिए और वो भी अब शांत हो गया है 92 का लो बना के। तो अब आप यहाँ आ जाइए कि जब ये रेशियो 80 से 90 का दिखेगा ना, तो आप इंटर मार देना। क्लियर है? कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं है। नहीं डाउट है तो फिर इतना ही कहकर आपको ये बता दूं कि अपना ये टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। जो नए लोग हैं जरूर ज्वाइन करिए और साथ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग को अपना प्यार दीजिए और बस इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी आप समझदार हैं। एक बार ज्वाइन करके देखिए, नहीं आपको पेशेंस आ जाएगा, पैसा लेके बैठने का कला आ जाएगा, पैसा इन्वेस्ट करके बैठने का कला अपने आप आ जाएगा। खाली साथ चलिए और रिटर्न भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं बनेगा, बढ़िया बनेगा। और फिर आप बताओगे कि क्या रिटर्न बनाए हैं। ठीक है, आप बताओगे क्या रिटर्न बनाए हैं। इस बार टैक्स भी ज़्यादा देने के लिए तैयार रहिएगा। भले निफ्टी रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हम लोग का तो रिटर्न बनाना है जी, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। कोई नहीं दिया जाएगा। लोग बोलते हैं कि सर हार्वेस्टिंग करें। अरे हम कहाँ हार्वेस्टिंग करें, सब तो ससुरा प्लस में रहता है। अब 150-200% प्लस में है, वहाँ कौन चीज़ हार्वेस्टिंग होगा। गोल्ड सिल्वर 150-200% प्लस में रहेगा, हम कहाँ हार्वेस्टिंग करें। आज ये देखिए कोई ईटीएफ माइनस में है, ये नहीं, हम कहाँ हार्वेस्टिंग करें, जबरदस्ती का हम कूदे। आज हार्वेस्टिंग करेंगे, कल भाग गया। मतलब हम कहाँ करें, माइनस हो तभी ना आदमी मतलब करेगा। अब पोर्टफोलियो में एको को माइनस ही नहीं है, हम कहाँ बेच दें। अरे स्टॉक थोड़ी है कि 10 गो खरीदे, 9 गो बर्बाद, 1 गो बम बम। तो 9 गो में हार्वेस्टिंग कर लो, चाहे 8 गो में हार्वेस्टिंग कर लो बेच बाच के। यहाँ तो ससुर जो खरीदे वही बम बम है, हैं? कहाँ हार्वेस्टिंग करें, आप ही बताइए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और साथ में अपना फेस पैक है और ये शैम्पू है, जरूर ऑर्डर करिए। ठीक है, अपना चीज बस। ये टीवीएसएम का है, 7501615679। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, ये नंबर मेरा है। आपको जो भी ऑर्डर है डिलीवर हो जाएगा। साथ में बता दूं, पोर्टफोलियो एजुकेशन में आप ये सोचिएगा कि मैं तुरंत कर दूं, नहीं होगा, है ना। अब उसका भी हम कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जिनको तुरंत करना है, क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग मुझे ये भी बोले कि सर प्लीज़ मेरे पास नहीं रहता टाइम, तो आप कुछ एक्स्ट्रा करके मेरा पोर्टफोलियो तो बता दो, हम वेट नहीं कर पा रहे, या मतलब कुछ होगा उनका अपना मजबूरी। हालांकि मैं तो मजबूरी किसी का सुनता नहीं, मैं तो बोलता हूँ नहीं वेट करना पड़ेगा। लेकिन इस पे भी हमको विचार करना पड़ रहा है कि इंस्टेंट आपको दिखाना है, तो उसके लिए भी हम एक माध्यम खोल रहे हैं कि मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो, है ना, कि नहीं उनको तुरंत दिखाना है। तो उसके लिए भी मतलब एक रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि टाइम लग जा रहा है सर, टाइम लग जा रहा है, झूठ क्या बोले, 5 दिन, हफ्ता दिन, टाइम लगिए जा रहा है, 10 दिन, क्योंकि पूरा डिटेल से बात करना पड़ता है तो लगिए जाता है। बाकी जिनको ज़ीरोधा वगैरह में अकाउंट खोलना है, फायर्स में खोलना है, सर मेरे लिंक से खोलो, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, बशर्ते मेरे लिंक से रहेगा तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि सर देखिए ना मेरे में बाय नहीं हो रहा है, अरे बाय नहीं हो रहा तो मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा, गजबे किए हैं। अरे कोई फंड में चाहे कहीं कुछ इस तरह का आपका कुछ होता है, तो आप तो कस्टमर केयर जो रूल है वो तो फॉलो करिएगा, साथ में एक ऑप्शन मेरा भी आपके साथ रहेगा। अब ये नहीं कि सर देखिए ना वो खुल नहीं रहा है, अरे खुल नहीं रहा तो हम कूद जाएँ। समझ रहे हैं? मतलब प्रॉब्लम ऐसा हो तब आप मेरे को यूज़ करिए, हम आपके पूरे साथ देंगे। ठीक है? चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।